एवरीवन, दिस इज़ पराग एंड यूर वाचिंग अ वाइल्ड लाइफर। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक स्पेशल टॉपिक पे होने वाली है कि कान्हा नेशनल पार्क की जो बुकिंग होती है वो आपको कैसे करनी है। और सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क की बुकिंग नहीं, एमपी के, मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर नेचुरल साइट्स है लाइक पचमणी, तो इनकी बुकिंग्स जो होती हैं वो सेम ही प्रोसेस से होती हैं। और जो आप कान्हा नेशनल पार्क की बुकिंग के बारे में देखने वाले हैं तो सेम प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरी साइट्स को घूमने के लिए। और जनरली एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, और जो सारी वेबसाइट्स होती हैं वो जेन्युइन होंगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो सबसे बेटर प्लेस होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर लें। अब कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं या तो वो कुछ टूर कंपनीज़ की हो सकती हैं या फिर इसके अलावा वो होटल्स की हो सकती हैं जो आपको एक पैकेज क्रिएट करके देती हैं। वो पैकेज में ये हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। सो दैट इज़, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर लें। तो आपको इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि वेबसाइट में रजिस्टर कैसे करना है, वेबसाइट में पेमेंट गेटवे कैसे होने वाला है, जो फॉर्म्स हैं वो कैसे फिल करना है, और क्या उसके आगे की प्रोसेस होने वाली है, और क्या कॉस्टिंग आपको आने वाली है फॉर द बुकिंग ऑफ नेशनल पार्क फॉर द सफारी। और इसके अलावा जो ऑन साइट आपको जो पेमेंट करनी होती है वो कैसे करनी होती है। तो सारी आपको नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टिक टू द वीडियो, और आपको लेकर के चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो आ गए हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और हमने गूगल में सर्च कर लिया है एमपी ऑनलाइन कान्हा सफारी बुकिंग। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स दिख रही हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी, एमपी टूरिज़्म, और बहुत सारी चीज़ें। बट उनमें से जो जेन्युइन वेबसाइट है आप देख सकते हैं https://forestmpionline.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके अंदर इंटर करने के बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सफारी फंड पोर्टल लिखा हुआ है, बुक नाउ का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। जैसे ही आप बुक नाउ को क्लिक करते हैं, टाइगर रिजर्व, स्पेशल साइट, वाइल्डरनेस साइट्स, घड़ियाल साइट्स, बर्ड सेंचुरी, वाइल्डरनेस लाइफ एक्सपोज, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन आपको टाइगर रिजर्व में क्लिक करना है और यहाँ पे एमपी के सारे नेशनल पार्क्स की लिस्ट शो हो जाती है, जिसमें आपको कान्हा नेशनल पार्क या दूसरे उसमें जा सकते हैं आप। और हम आ गए हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर। और यहाँ पे जो बुकिंग है, यहाँ पे दो टाइप से बुकिंग होती है। एक तो फुल व्हीकल आप बुक कर सकते हैं या फिर एक सिंगल वे बुक आप कर सकते हैं, या फिर 3 या 4 लोग हैं तो भी आप सिंगल को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे 19 फरवरी को जाना है तो उस डेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पे जो कोर जोन होते हैं वो हैं कान्हा, किसली, मुक्की एंड सराई। तो यहाँ पे 4 कोर जोन हैं। और ये जो ग्रीन नंबर्स दिखा रहे हैं डेट वाइज, तो ये आपको एम्प्टी सीट, जो अवेलेबल सीट्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमको जाना है मुक्की मॉर्निंग में, तो यहाँ पे 19 फेब का 12 सीट्स आपको खाली मिल रही हैं। तो हम वहाँ पर बुकिंग क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद में, हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है तो मुझे बस लॉगिन करना होगा। लेकिन आप इसमें रजिस्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर बुकिंग कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। इस तरह का विंडो खुल जाएगा। आप अपनी सारी डिटेल्स डाल दीजिए, नेशनलिटीज़, एंड्रॉय, इमरजेंसी नंबर, आईडी कार्ड। और जब आप रजिस्टर कर दें तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि आपको अपना जो बैंक की डिटेल्स हैं वो डालनी होती हैं, ताकि अगर आपका कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो वो आपको रिफ़ंड कर दे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपना। और लॉगिन करने के बाद में कुछ अटेंशन दे रहा है, सिंगल परमिट, सिंगल सीट परमिट होल्डर टूरिस्ट शैल इन एडिशन टू परमिट फ़ी। इसका टोटल मीनिंग ये है कि आप अभी जो बुकिंग करने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सफारी का ऑनलाइन बुकिंग होने वाला है, जिससे आपका सीट रिज़र्व होगा। लेकिन वहाँ पर आपको ऑन साइट जा कर के पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट आपको देनी होगी आपकी जिप की जो और गाइड की अलग से। ओके। सो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे गेट के वाइज दिया हुआ है और नंबर्स ऑफ जीप्स दी हुई हैं, और भी जीप होती है वहाँ पर। तो जैसे कि सामने का दिखा रहा है वहाँ पे 3 ऑलरेडी बुकड हैं, उसके पीछे आप 3 बुक कर सकते हैं। तो एक जिप्सी में 6 टूरिस्ट जा सकते हैं। और या फिर आप कोई भी जीप में सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि पर पर्सन पर हेड आपको 500 रुपीज़ लगता है। और सारी सीट्स बुकिंग करने के बाद में आपको सारे टूरिस्ट के जितने भी, अगर आप 3 जाने वाले हैं 3 सीट्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में सारे टूरिस्ट के डिटेल डाल दीजिए, जेंडर, एज, फादर्स नेम, नेशनलिटी, और आईडी प्रूफ में आप या तो आधार कार्ड या फिर
वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, उनका आईडी प्रूफ नंबर लगेगा। उसके अलावा जो आपने रजिस्टर किया था उस दौरान आपने अपनी बैंक डिटेल्स डाली थी, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल कर दिए और उसके बाद में मैं ये वाले विंडो में आ गया हूँ। और इस विंडो में मेरी परमिट आईडी, डेट, टोटल नंबर्स और सारी डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे, सारे फ़ोन नंबर्स। और आपको एक बार यहाँ पे अपना जो फ़ोन नंबर है उसको एक बार ओटीपी के थ्रू आपको रजिस्टर करना होगा टू फॉर द कंफर्मेशन। और इसके बाद में एंड नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन फ़ीस है फॉर द थ्री पीपल, यहाँ 1500 दिया हुआ है और सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इसके अलावा जो सर्विस फ़ी है वो 30 रुपीज़ लग रहा है आपको। तो टोटल अमाउंट यू हैव टू पे 1530 रुपीज़। सो 500 पर हेड आपको पड़ जाता है ये। और आपको इसके अलावा ये जब ओटीपी के साथ में रजिस्टर आपका हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है आपका फ़ोन नंबर, तो उसके बाद में आपको पेमेंट गेटवे पे आप चले जाते हैं। आप अगर आपका कियोस्क आईडी नहीं है तो आप कियोस्क आईडी से नहीं करेंगे, आपको सिटीजन का ऑप्शन वहाँ पर देता है। सिटीजन के बाद में आप या तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या फिर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, वॉलेट्स और यूपीआई तो है ही। और पेटीएम गेटवे भी दिया हुआ है जिससे आप बुक कर सकते हैं। एंड आफ्टर पेमेंट आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है जिसमें आपको परमिट आईडी मिली हुई है, सफारी आईडी मिली हुई है, उस फॉर्म को आप प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हैं। आप रेगुलर चेक करते रहिए, आपका बुकिंग कंफर्म हो जाता है तो देन उसके बाद में आपके ऑन द डे ऑफ सफारी आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपनी सफारी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको अपने माइंड पे रखनी है कि आपने जो अभी बुकिंग की है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपकी सीट को रिज़र्व करने के लिए है। सफारी की कॉस्टिंग जो है वो एमपी ऑनलाइन को जा चुकी है, एमपी फॉरेस्ट को। एंड इसके बाद में तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद में आपको क्या करना होता है कि आपको नेशनल पार्क पहुंच जाना है। बिफ़ोर जिस टाइम की बुकिंग है नेशनल पार्क में जाने के बाद में ये रिसिप्ट आपको जिस गेट में है उस गेट में जिस टाइम पे बुकिंग है उसके पहले थोड़ा जाना होगा, एक आध घंटे पहले आप जा सकते हैं और ये रिसिप्ट दिखा सकते हैं आपने जो प्रिंट आउट निकाला है। फिर उसके बाद में आपको जिप्सी अलॉट हो जाती है और जिप्सी और गाइड का जो कॉस्ट होता है वो इंक्लूडेड होता है जो कि 2500 के आसपास होता है और एक जीप में 6 लोग जा सकते हैं। तो अगर आप एक या दो टूरिस्ट हैं और कोई और टूरिस्ट हैं जो कि आपके साथ में जिप्सी शेयर करने वाले हैं तो इसका जो सारा कॉस्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उनसे बात करके आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप 6 लोग हैं तो आपको 2500 तो लग ही रहा है। तो टोटल कॉस्ट अगर एक बंदा जा रहा है एंड गोइंग टू बी वो 1000 रुपीज़ से नीचे नहीं पड़ने वाला है। सो फ्रॉम हियर यू कैन एंजॉय द सफारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर गाइस विथ whom यू आर प्लानिंग फॉर द सफारी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं टू गिव मी काइंड ऑफ मोटिवेशन टू स्टिक टू द these kind of videos, informative videos. So stay connected guys. Thanks for watching.